जिला कलेक्टर अल्पाजी चौधरी से बातचीत हमारी हुई और जो अब तक वो कर रही थी उसके बारे में उन्होंने हमको बताया कि वो विजिलेंस में प्रकरण दर्ज किया है और फैक्चुअल रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। मैंने पूरा एक रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में खुद के लेटर पेड में उनको दिया है, जिसमें तमाम तथ्यों का हवाला है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला है। और मैंने उनको बताया कि ये विजिलेंस का मैटर नहीं है, इसमें आपको रिसीवर अपॉइंट करना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि प्रॉपर्टी आगे से आगे बिक रही है और प्रॉपर्टी जो पट्टे हुए हैं उसके आधार पर बैंकों से लोन भी लिए जा रहे हैं। इसलिए इसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है और सारे डॉक्यूमेंट्स, करीब 75 डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड, इसकी स्थापना से लेकर अब तक के वो सारे मैंने उनको दिए हैं, जो प्रेस के भी आप सभी साथियों को पूरा रिप्रेजेंटेशन आपको उपलब्ध हो जाएगा। वो तो उन्होंने शाम तक इस संबंध में नगर परिषद को लोगों को बुला करके ने जो भी इनकी कार्रवाई का निर्णय होगा उससे अवगत कराने के लिए हमको कहा। इसी तरीके से जो 99 साल की लीज पर मंदिर की भूमि को लेने का एग्रीमेंट नोटरी के जरिए सत्यापित होने का जो मसला है उस पर भी उनको कार्रवाई करने के लिए कहा है। और बाकी जितने भी मसले हैं, 51 लड़कियां ऐसी है जो गायब हैं और उसमें 2024 के मार्च तक के गायब हुई लड़की का भी कोई पता नहीं लग सका, तो पुलिस से भी ये कहा है कि वो उसको बरामद करें। इसी तरीके से पिछले 1.5-2 साल में करीब 1000 चोरियाँ हुई है, जिसमें 750 चोरियाँ ऐसी जो अभी तक खुली नहीं है। तो उसके लिए भी एडिशनल एसपी साहब को कहा है कि संबोधन करें। और नरेगा के बारे में अगले पखवाड़े से इन्होंने मैं आश्वस्त किया है कि वो मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे। हमने उनको बताया है कि 2024 के दिसंबर में, 2023 के दिसंबर में, 2022 के दिसंबर में 50-50 हज़ार मजदूर सिरोही ज़िले में हमेशा काम करते रहे। अभी ये आंकड़ा मात्र 10,000 का है। तो आप 20% पर ला कर के आपने नरेगा को खड़ा कर दिया, तो कितना असंतोष लोगों में है वो आप समझ सकते हैं। हमने जब 2 तारीख को आंदोलन का फैसला किया, तब तक 5 पखवाड़े का इन्होंने मजदूरों का पेमेंट नहीं किया। हमारे आंदोलन की चेतावनी देने के बाद 2-3 दिन पहले 5 पखवाड़े का पेमेंट इन्होंने इसमें डाला है। लेकिन पिछले 1.5 साल से नरेगा के जो मेट है उनका मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो बिजली के कनेक्शन है वो 1-1 साल हो गए डिमांड नोट भरे हुए लोगों के। इसमें शेड्यूल कास्ट आउट ऑफ टर्न कैटेगरी के उनके भी डिमांड नोट भरने के बाद अभी तक कनेक्शन नहीं हुए। ये जो ट्रांसमिशन लाइन कैलाश नगर के जरिए पूरे जैसलमेर से ला करके जो मध्य प्रदेश चित्तौड़ तक ले जाने की है, उसमें किसानों की बिना अनुमति के उनके अंदर ये लाइन खींच रहे हैं और धमका रहे हैं। पुलिस इनमें सहयोगी बन रही है। तो एडिशनल एसपी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो पुलिस को उनके साथ नहीं भेजेंगे और एसडीओ ने कहा है कि जो भी किसान हमें दरख्वास्त देगा इस बारे में, तो हम उसके मुआवजे का निर्धारण करवाने के बाद ही उनको काम शुरू करने का कहेंगे। सर, चुंगी नाके का मामला था, चुंगी नाके के बारे में हमने बताया तो बड़ी वो चकित हुई है कि ऐसी घटना हुई है और जो हमारे में लॉ है उसका पूरा वायोलेशन हुआ है। हमने उनसे ये भी कहा है कि हमारे एक साथी ने आरटीआई लगाई है, तो एसडीओ ने वहाँ मीटिंग करके सबको कह दिया कि कोई कॉपी नहीं देगा। एडीएम ने हमको आश्वस्त किया कि वो कॉपियाँ दिलाएंगे। कॉपी देखने के बाद में हम इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, अगर रामजुरा का मामले में रिसीवर नियुक्त नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका कांग्रेस? देखिए, हमने उनको बता दिया है कि सरकार का मंत्री इस पट्टे बनवाने में शामिल है, उसके बेटे ने पैसे की वसूली की है। अगर जो भी विधि सम्मत तरीका है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरा संघर्ष करेंगे आके। और उनको ये भी कह दिया है कि हाईएस्ट लेवल पर हम जाकर के सारे तथ्यों को खुद भी अवगत कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।